हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक नई क्लास में। दोस्तों, इस क्लास में सॉल्व करने वाले हैं रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट को। यदि आप सभी आरआरबी, एनटीपीसी ग्रुप डी, एसएससी जीडी, यूपी पुलिस कांस्टेबल या दिल्ली पुलिस कांस्टेबल तैयारी कर रहे हो तो यह प्रैक्टिस सेट इन सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इस प्रैक्टिस सेट में उन्हीं क्वेश्चन को कवर किया गया है जो कि आपके एग्जाम्स में 100% जरूर पूछे जाएंगे, इसलिए क्लास को पूरा देखिएगा। चलिए हम लोग पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं। देखिए, हमारा पहला प्रश्न है, उस विकल्प का चयन करें जो पांचवें अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है और चौथा अक्षर समूह तीसरे अक्षर समूह से संबंधित है। यहाँ पे दोस्तों क्या है, MEK का अनुपात दिया है NVP से, GYT का अनुपात दिया है TBG से, तो JWH का अनुपात हमें बताना है। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पे दोस्तों क्या है, M है, E है और K। इसको क्या लिखा गया है या फिर इसका संबंध किससे है, यहाँ पे है NVP। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसको देखेंगे कि MEK से NVP कैसे हो गया। यानी M से हो गया N, E से हो गया V, K से हो गया P। तो एक तो हमारा तरीका ये है दोस्तों, इसका नंबरिंग कर लीजिए। लेकिन नंबरिंग करने से भी पहले एक नंबर पे आप लोग किसको प्राथमिकता देंगे, विपरीत का कॉन्सेप्ट। क्या देंगे, विपरीत का कॉन्सेप्ट। क्योंकि विपरीत का कॉन्सेप्ट में क्या होता है, जैसे कि आप सभी जानते हैं अल्फ़ाबेट में ABC में कितने अक्षर होते हैं, 26। A का उल्टा क्या हो जाएगा, Z हो जाएगा। ठीक है, B का उल्टा क्या हो जाएगा, Y हो जाएगा। C का उल्टा क्या होता है, X होता है। ठीक है, D का उल्टा क्या होता है, W होता है। जैसा कि आप सभी को पता है, अगर नहीं मालूम तो बताइएगा, मैं आपको तरीका बता दूंगा कैसे कोड को याद किया जाता है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, M का उल्टा क्या N होता है, आप कहोगे बिल्कुल होता है। E का उल्टा क्या V होता है, आप कहोगे बिल्कुल होता है। K का उल्टा क्या होता है, P होता है, तो बिल्कुल होता है। यानी कि यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है दोस्तों, यहाँ पे लग रहा है विपरीत का, यानी कि अपोजिट का। ये सभी जो अल्फ़ाबेट हैं, यानी कि जो यहाँ पे अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर हैं, ये सभी एक दूसरे क्या हैं, विपरीत हैं। यहाँ भी देख लीजिए, अगर चेक करना चाहें, देखिए G है, Y है, T है, इसको क्या लिखा गया है, TBG। ठीक है, तो यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पे G का उल्टा क्या है, T है, Y का उल्टा क्या है, B है। ठीक है, T का उल्टा क्या हो जाएगा, G। यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट लगा दोस्तों, विपरीत का। तो उसी प्रकार से हमें क्या बताना है, हमें बताना है JWH। ठीक है, तो JWH यानी कि देखिए, J का उल्टा क्या होता है, आप कहोगे क्यों होता है। W का उल्टा क्या होता है, D होता है। H का उल्टा क्या होता है दोस्तों, H का उल्टा होता है S। तो हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा, QDS। QDS किस ऑप्शन में है, बी वाले में। तो बी वाले पे इस प्रश्न का दोस्तों बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखें अगले सवाल को। अगला सवाल है, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। सीरीज का प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। पहली संख्या क्या है, 23, 27, 43, 79, 143 और उसके बाद हमें बताना है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे दोस्तों, पहली संख्या हमारी क्या है, 23 है। उसके बाद क्या है, 27 है। उसके बाद संख्या क्या हो गई, 43 हो गई। उसके बाद दोस्तों 79, 79 के बाद यहाँ पे 143 और उसके बाद हमें बताना है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे है 23, 23 से 27 संख्या हो गई, ज़्यादा नहीं बढ़ी है, थोड़ी सी बढ़ी है, तो हम लोग यहाँ पे प्लस का कॉन्सेप्ट लेकर चल रहे हैं। देखिए 23 से 27 कितना बढ़ा यहाँ पे संख्या, 4। 27 से 43 कितनी संख्या बढ़ गई यहाँ पे, तो 43 में 27 घटाइए तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 16, यानी कि 16 संख्या बढ़ गई। उसके बाद 43 से 79, 43 से 79 यानी कि कितने का अंतर है यहाँ पे, तो 79 में से 43 घटाएंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 36, यानी कि 36 का अंतर है। और 79 से 143 में कितने का अंतर है, तो 143 में से 79 घटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 13 में से 9 गया, कितना हो जाएगा यहाँ पे, देखिए 13 में से 9 गया 4, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 64। यहाँ अंतर कितने का है, 64 का। तो क्या आपको कोई यहाँ पे लॉजिक दिख रहा है, यहाँ पे 4, 16, 36, 64, आप कहोगे नहीं लॉजिक दिख रहा है। नहीं दिख रहा है तो आप लोग क्या करेंगे, संख्याओं को ध्यान से देखेंगे तो आपको एक पैटर्न नोटिस हो रहा होगा। क्या, 4 किसका वर्ग है, आप कहोगे ये है 2 का वर्ग। किसका वर्ग है, 2 का वर्ग है। 16 किसका वर्ग है, ये 4 का वर्ग है। ठीक है, 36 किसका वर्ग है, ये 6 का वर्ग है। 64 किसका वर्ग है, 8 का वर्ग है। तो आगे क्या हो जाएगा, आगे बताइए यहाँ पे किसका वर्ग होगा, 9 का वर्ग होगा या 10 का वर्ग होगा। अगर आप ये इसमें कन्फ्यूजन में पड़ रहे हैं कि 9 का वर्ग होगा या 10 का वर्ग होगा, तो इनके बीच में अंतर देख लीजिए, 2 का अंतर है, यहाँ भी कितने का अंतर है, 2 का अंतर है, यहाँ भी कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। तो आगे भी 2 का अंतर होगा, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 10 का वर्ग। क्या हो जाएगा, 10 का वर्ग। तो यहाँ पे 10 का वर्ग आगे जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, 10 का वर्ग 100, यानी कि 143 और प्लस यहाँ पे 100 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 243। तो 243 इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए अगले सवाल को। अगला सवाल है,
4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार से समान है और एक अलग है, उस शब्द को चुनिए जो बाकियों से अलग है। कहने का मतलब दोस्तों देखिए, यहाँ पे 3 जो है एक जैसे होंगे, एक अलग होगा। ध्यान दीजिएगा, पहले वाले में क्या है, बल्ब है, दूसरे वाले में क्या है, मोबाइल है, तीसरे वाले में क्या है, कंप्यूटर है, चौथे वाले में क्या है, लैपटॉप है। अच्छा, देखा जाए दोस्तों तो सभी जो है एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो हमारा मोबाइल हो गया, ठीक है, और यहाँ पे जो कंप्यूटर हो गया, और यहाँ पे जो लैपटॉप हो गया यानी लैपटॉप, ठीक है, ये सभी क्या है दोस्तों, ये सभी हैं इलेक्ट्रॉनिक, क्या है दोस्तों, ये सभी हैं इलेक्ट्रॉनिक वस्तु। क्या है ये सभी, इलेक्ट्रॉनिक वस्तु। जबकि दोस्तों यहाँ पे जो बल्ब है ना, ये है इलेक्ट्रिक बल्ब, ये सॉरी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक उपकरण है। क्या है, ये उपकरण है, यानी कि बिजली से ये जलने वाली चीज़ है, ठीक है। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी बल्ब जो है बाकियों से अलग हो जाएगा, बाकी 3 जो है एक जैसे हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए अगले सवाल को। देखिए अगला सवाल दोस्तों हमारा दिशा और दूरी का प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। मैं बिंदु ए से पश्चिम की ओर 10 किलोमीटर चला और दाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चला, फिर से मैं दाईं ओर मुड़ा और 10 किलोमीटर चलकर बिंदु बी तक पहुंचा। बिंदु ए और बिंदु बी के बीच की दूरी क्या है और मेरे सामने कौन सी दिशा है। इस प्रश्न में दोस्तों दो चीज़ें हमें बतानी है। एक तो हमें बताना है दूरी, यानी कि कितने मीटर है या किलोमीटर है, ठीक है, और दूसरा हमें क्या बताना है यहाँ पे, कौन सी दिशा है, यानी कि दिशा को भी हमें निकालना है। तो चलिए इसको देखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखिए हम लोग सबसे पहले दिशा और दूरी के प्रश्नों को कैसे हल करेंगे, दिशाओं के माध्यम से। तो दिशाओं का पता हमें होना चाहिए। देखिए मैप में दोस्तों ऊपर की ओर कौन सी दिशा होती है, उत्तर, जिसको हम लोग नॉर्थ कहते हैं। नीचे की ओर होती है कौन सी दिशा, दक्षिण, जिसको हम लोग साउथ कहते हैं। दाहिने तरफ में कौन सी होती है, पूर्व, जिसको हम लोग ईस्ट कहते हैं। और बाएं हाथ की तरफ में होती है पश्चिम दिशा, जिसको हम लोग वेस्ट कहते हैं। ये हमारी 4 मुख्य दिशाएं हो गई। चलिए अब हम लोग जो है क्वेश्चन को हल करेंगे। क्वेश्चन में पहली लाइन में क्या है, मैं बिंदु ए से पश्चिम की ओर 10 किलोमीटर चला। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बिंदु ए बनाएंगे, ये है बिंदु ए। यहाँ से पश्चिम की ओर, पश्चिम इधर होगा, और कितना चला है यहाँ पे, 10 किलोमीटर। उसके बाद क्या किया उसने क्या किया कि दाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। तो दाईं ओर, तो पश्चिम का दायां क्या हो जाएगा, पश्चिम का दायां हो जाएगा दोस्तों दक्षिण, यानी कि नीचे की ओर। और कितना चला है ये, 2 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद क्या किया इसने कि मैं फिर से दाईं ओर मुड़ा और 10 किलोमीटर चलकर बिंदु बी तक पहुंच गया। मतलब कि दक्षिण का दायां क्या हो जाएगा, दक्षिण का दायां क्या हो जाएगा, आप बताइए। देखिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा, दक्षिण का दायां यहाँ पे देखिए, मैं दाईं ओर मुड़ा और 10 किलोमीटर चलकर जो है बिंदु किस पर पहुंच गया, यानी कि बी तक पहुंच गया। तो यानी कि दक्षिण का दायां क्या हो जाएगा, तो दक्षिण का, यहाँ हमने कुछ मिस्टेक किया क्या, देखिए चला 2 किलोमीटर तक मैं दाईं ओर, सॉरी यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दिया, यहाँ पे जो है 2 किलोमीटर दायां। फिर से इसको सॉल्व कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखिए ध्यान से, सबसे पहले क्या है कि बिंदु ए से पश्चिम की ओर, तो मान लीजिए ये है बिंदु ए, ठीक है ना। यहाँ से पश्चिम की ओर कितना चला है, ये है 10 किलोमीटर, ठीक है, कितना है, 10 किलोमीटर। उसके बाद क्या किया, दाईं ओर मुड़ा और 2 किलोमीटर चला। तो पश्चिम का दाएं क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। मैंने पिछली बार में जो सोल्यूशन करा रहा था उसमें क्या कर दिया कि नीचे दक्षिण की ओर कर दिया था, ये बाई मिस्टेक हो गया। तो 10 किलोमीटर, उसके बाद दाईं ओर मुड़ा और 2 किलोमीटर, यानी किधर चलेगा, दाईं ओर मुड़ेगा। तो पश्चिम का दायां होता है दोस्तों उत्तर, तो 2 किलोमीटर चला। उसके बाद क्या किया, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि फिर से दाईं ओर मुड़ा और 10 किलोमीटर चलकर बिंदु बी तक पहुंचा। तो फिर से ये किधर मुड़ेगा, दाईं ओर, और कितना चलेगा, 10 किलोमीटर, कितना चलेगा, 10 किलोमीटर। और ये पहुंच गया दोस्तों यहाँ पे बिंदु बी पर। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि बिंदु जो है ए से बी के बीच की दूरी बताइए, यानी कि ये दूरी हमें बताना है, ठीक है। देखिए ध्यान से, ये वाली दूरी हमें बताना है। जैसा कि हम सभी देख रहे हैं यहाँ पे, अगर ये दूरी दोस्तों है 10, ये दूरी है 10, मतलब कि ये दोनों दूरी क्या है, समान है, ठीक है। तो ये वाली दूरी अगर 2 किलोमीटर है तो ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी, ये बाय डिफ़ॉल्ट कितनी हो जाएगी, 2 किलोमीटर। तो 2 किलोमीटर, तो दूरी हमारी कितनी आ गई दोस्तों यहाँ पे, 2 किलोमीटर। अब बात रही दिशा की, तो उसके सामने कौन सी दिशा है, ये वाली दिशा कौन सी हो जाएगी। तो आप चलिए यहाँ पे मैप में सेंटर पे, ये वाली दिशा कौन सी हो जाएगी, ये वाली दिशा हो जाएगी पूर्व। तो यानी कि क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 किलोमीटर और पूर्व दिशा। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का दोस्तों हमारा सही जवाब हो गया। यानी कि उस व्यक्ति के जो है अपने प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूर पर है, 2 किलोमीटर पर। दिशा कौन सी उसके सामने है, पूर्व दिशा है, ठीक है। चलिए आगे देखिए अगले सवाल को। अगला सवाल दोस्तों है, यदि प्लस का मतलब है भाग, माइनस का मतलब है प्लस, भाग का मतलब है गुणा और गुणा का मतलब है माइनस, तो 32 + 4 - 8 × 4 / 3 का मान हमें
बताना है। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले चिन्हों को बदल लीजिए। प्लस का मतलब भाग है तो यहाँ लग जाएगा भाग। माइनस का मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ पे प्लस तो यहाँ पे प्लस लग जाएगा। गुणा का मतलब क्या है दोस्तों, गुणा का मतलब है माइनस तो यहाँ माइनस लगेगा। और भाग का मतलब क्या है, गुणा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। हमारा यहाँ पे समीकरण क्या बन जाएगा, यानी बोर्ड मास का नियम क्या बनेगा, देखिए 32/4 + 8 - 4 × 3, ये हमारा बोर्ड मास का नियम। तो बोर्ड मास के नियम में सबसे पहले हम लोग क्या हल करेंगे, तो आप लोग ब्रैकेट्स को यानी कोष्टक को, तो यहाँ तो कोष्टक है नहीं, तो उसके बाद क्या हल करोगे, भाग, फिर उसके बाद गुणा, फिर उसके बाद प्लस, उसके बाद माइनस। तो यहाँ पे 32 में भाग देंगे 4 से, तो कितनी बार जाएगा, 4 × 8 = 32, यानी 8 हो जाएगा, प्लस 8 - 4 × 3 हो जाएगा। उसके बाद गुणा हल करेंगे तो 8 + 8 माइनस कितना हो जाएगा, 12, 4 × 3 = 12, प्लस वाले को जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 8 और 8 कितना, 16, 16 - 12 बराबर कितना हो जाएगा, 4। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखिए अगले सवाल को। अगला सवाल है, कथन दिया गया है और उसके बेस पर 2 निष्कर्ष को निकाला गया है, यानी यह चैप्टर हमारा न्याय निगमन का है, सिलॉक्स का। ठीक है, यहाँ पे क्या है, कथन में कुछ चीते बिल्लियाँ हैं, सभी बिल्लियाँ चूहे हैं। तो ऐसे प्रश्नों को हम लोग कैसे हल करेंगे, वेन आरेख की सहायता से। ठीक है, वेन आरेख यानी जैसे गोला गोला बनता है ना, वैसे। यहाँ पे देखिए कुछ चीते बिल्लियाँ हैं, यानी कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कुछ चीते बनाएंगे। ठीक है, ये है कुछ चीते, चीते को हम लोग लिख रहे हैं दोस्तों CH से, और इन चीतों में से कुछ चीते क्या है दोस्तों, यहाँ पे बिल्लियाँ हैं। क्या है यहाँ पे, बिल्लियाँ हैं। ठीक है, तो यानी कि ये हो जाएंगी बिल्लियाँ। अब क्वेश्चन में आगे क्या है, क्वेश्चन में है सभी बिल्लियाँ चूहे हैं। दोस्तों जो सभी बिल्लियाँ हैं ना, वो हैं चूहे। तो यानी कि सभी बिल्लियों का वेन डायग्राम किसके अंदर हो जाएगा, चूहों वाले के वेन डायग्राम। चूहों को लिख रहे हैं दोस्तों यहाँ पे सी से, ध्यान दीजिएगा। चीता को देखिए, चूहों को दे रहे हैं CHOOHA, लिख दिया पूरा पूरा। ठीक है, अब देखिए निष्कर्ष में क्या है, सभी चूहे बिल्लियां हैं। देखिए चूहा कहाँ पे है, ये है, बिल्लियां कहाँ पे है, यहाँ पे। दोस्तों ये गलत कह रहा है क्वेश्चन में, सभी चूहे बिल्लियां नहीं है, बल्कि सभी बिल्लियों का वेन डायग्राम चूहों के अंदर मतलब वेन डायग्राम के अंदर है। तो पहला वाला हमारा हो जाएगा गलत। दूसरे वाले पे नज़र डालिए, देखिए कुछ चीते चूहे हैं। देखिए अब चीते और चूहे के बीच में हमें रिलेशन निकालना है, तो हम लोग चीते वाले वेन डायग्राम को देखेंगे और चूहे वाले के। तो चूहे देखिए चीते का वेन डायग्राम कहाँ पे है, ये वाला है। चूहे का वेन डायग्राम कहाँ पे है, ये वाला। क्या एक दूसरे को ये कुछ क्रॉस कर रहे हैं, आप कहोगे बिल्कुल क्रॉस कर रहे हैं। ये पूरा क्रॉस कर रहे हैं, पूरा मिल रहे हैं कि आधा कुछ कुछ, तो यहाँ पे कुछ का है। देखिए ध्यान से, ये जो है इतना मिल रहा है, यानी कुछ मिल रहा है। और यहाँ कहा भी जा रहा है कि कुछ चीते चूहे हैं, तो ये वाला हमारा सही जवाब हो जाएगा। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए हो गया, यानी केवल निष्कर्ष यहाँ 2 अनुसरण करता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए अगले सवाल को। अगले सवाल में दोस्तों क्या है, उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो पैटर्न को पूरा करने के लिए नीचे दी गई आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आनी है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों क्या है, 1 2 3 3 हिस्सा है, ये चौथा हिस्सा गायब है। तो ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कैसे हल करेंगे, देखिए यहाँ पे एक है तीर, क्या है दोस्तों यहाँ पे तीर, और यहाँ पे दोस्तों एक कोने में ये डिजाइन बनी है। ठीक है, तो इस चारों ऑप्शन में से कौन कौन सा हो सकता है, कौन कौन सा नहीं हो सकता। तो सबसे पहले देखेंगे कौन कौन सा नहीं हो सकता। सबसे पहली बात तो ये वाला तो बिल्कुल भी नहीं होगा, देखिए गलत हो जाएगा। ये वाला भी बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कोने में जो तीर उर है वो इसमें है ही नहीं। देखिए अब बचा यहाँ पे दोस्तों हमारा ए वाला और डी वाला। देखिए ध्यान से देखेंगे, यहाँ भी तीर है, यहाँ भी तीर है, तीर तो होना ही होना है। ठीक है, देखिए ध्यान से, यहाँ पे दोस्तों कुछ नहीं है, यहाँ पे दोस्तों ये डिजाइन सी है। तो यहाँ पे क्या बीच में कोई डिजाइन है, नहीं है, यानी कि ये वाला भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये वही डिजाइन यहाँ पे नहीं है। ये कोने में जो दो डिजाइन है ना, ये भी नहीं है। भाई एक ही डिजाइन होनी चाहिए ना। देखिए यहाँ पे कोने में एक डिजाइन, यहाँ भी एक डिजाइन, यहाँ भी एक डिजाइन, यहाँ भी एक हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए वाला। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का दोस्तों बिल्कुल सही उत्तर हो गया। ठीक है, आगे देखिए अगले सवाल को। अगला सवाल यहाँ पे दोस्तों है, नवनीत ने एक महिला की फोटो की ओर इशारा करते हुए कहा, वह मेरी बहन की माँ की बहन है। उस महिला का नवनीत से क्या संबंध है। रक्त संबंध का प्रश्न है, यानी कि ब्लड रिलेशन चैप्टर का है। देखिए नवनीत ने एक महिला की फोटो को ओर इशारा करते हुए कहा, वह मेरी बहन की, यानी कि नवनीत की क्या है, बहन। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, नवनीत की क्या है, यहाँ पे बहन है। ठीक है, तो नवनीत की बहन हो गई, और बहन की माँ। ठीक है, नवनीत की बहन की माँ, ठीक है ना, की बहन। ठीक है, यानी इसकी माँ की कौन, बहन। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से, देखिए नवनीत ने एक महिला को फोटो की ओर इशारा करते हुए कहा, वह मेरी बहन। तो नवनीत की हो गई बहन की माँ।
अगर बताइए नवनीत और जो है उसकी बहन आपस में भाई बहन है, तो नवनीत की बहन की जो माँ होगी दोस्तों वही तो नवनीत की भी माँ हो जाएगी, और उसकी माँ की बहन कौन हो जाएगी, मौसी हो जाएगी। यानी कि जो नवनीत की माँ की जो बहन है वह महिला नवनीत से कैसे संबंधित है, यानी लगेगी मौसी। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए अगले सवाल को। अगले सवाल में दोस्तों क्या है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से अलग शब्द युग्म को चुनिए, यानी कि एक अलग होगा बाकी तीन एक जैसे। यहाँ पे क्या है, महल, राजा, घोंसला, पक्षी, शेर, गुफा, कुटिया, किसान। हम सभी जानते हैं दोस्तों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, महल में कौन रहते हैं दोस्तों, यहाँ पे राजा रहते हैं। घोंसला में कौन रहता है दोस्तों, पक्षी रहते हैं। ठीक है, कुटिया में कौन रहता है दोस्तों, किसान रहते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से गुफा में कौन रहते हैं, शेर रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ तो चारों जो है एक जैसे दिख रहे हैं, चारों एक जैसा नहीं है। यहाँ पे देखिए ध्यान से, रहने वाली जो है चीज़ कहाँ पे है, पहले। रहने वाली जो चीज़ है वो कहाँ पे है, पहले। यहाँ भी रहने वाला पहले है, और जो रह रहा है वो है बाद में। देखिए से पक्षी भी बाद में है, किसान भी बाद में है। इसमें क्या है दोस्तों, सी वाले ऑप्शन में, कि शेर पहले है, गुफा बाद में है। जबकि इसमें होना क्या चाहिए दोस्तों, गुफा पहले होनी चाहिए और शेर जो है बाद में होना चाहिए। समझ में आ गया, गुफा में शेर तो रहता है, लेकिन गुफा को लिखा बाद में गया है, शेर को पहले लिखा गया है। जबकि अन्य सभी में रहने वाली जो चीज़ें हैं, जैसे महल हो गया, घोंसला हो गया, कुटिया, ये सभी पहले लिखे गए हैं। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सी वाला जो है अन्य विकल्पों से बिल्कुल अलग है। ठीक है, आगे देखिए अगले सवाल को। अगला सवाल दोस्तों क्या है, सी बाएं छोर से छठे स्थान पर है। यदि सी को 4 स्थान दाईं ओर स्थानांतरित किया जाता है तो सी सबसे दाईं ओर होगा। पंक्ति में कितने लोग हैं। यानी कि क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि देखिए, एक जो है मान लीजिए पंक्ति है। ठीक है, पंक्ति में क्या हो जाएगा, ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, बायां। ठीक है ना, अपने हाथ का बायां, और ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे दायां। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि सी जो है बाएं छोर से मान लीजिए छठे स्थान पर, मान लीजिए कि ये है छठा स्थान। ठीक है ना, कौन सा स्थान है ये, छठवां। यानी कि यहाँ पे कौन है, सी। अब इसको क्या कीजिए कि 4 स्थान दाहिने तरफ क्या कीजिए, स्थानांतरित कर दीजिए। यानी कि मान लीजिए 1 2 3 4। तो ये क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जब 4 स्थान स्थानांतरित करेंगे, यानी उसको खिसका देंगे दाहिने तरफ, तो पंक्ति में जो है सबसे किनारे हो जाएगा, सबसे दाएं। मतलब कि यहाँ पहुँच गया, तो पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं भाई, सीधी सी बात है, ये है छठवां। ठीक है ना, ये हो जाएगा 7 8 9 10। तो पंक्ति में कितने व्यक्ति हो जाएंगे दोस्तों, यहाँ पे 10 हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का दोस्तों बिल्कुल सही जवाब हो गया। समझ में आ गया। ठीक है, तो ये रहे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों क्लास आपको कैसी लगी, अपना फीडबैक दीजिएगा। अगर चैनल पे पहली बार आप लोग क्लास को देख रहे हैं तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आप सभी आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, यूपी पुलिस कांस्टेबल, एसएससी जीडी, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल या अन्य किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।